अब आपसे कोई पूछता है कि यार 192.168.0.1 का नेम बताओ तो आप कहते हैं PC1। आपसे कोई पूछता है PC1 का IP बताओ, आप कहते हैं 192.168.0.1। तो जब आप ये चीज क्रिएट कर रहे हैं तो जो दो चीजें आपने दी हैं इनकी बेस पे उल्टा रिकॉर्ड भी बनाया जा सकता है ना, ठीक है। एक को कर दिया जाएगा नेम टू IP, इसकी टाइप होगी एक को कर दिया जाएगा IP टू नेम, इसकी टाइप होगी PTR। एक बनेगा फॉरवर्ड लुकअप जोन में, एक बनेगा रिवर्स लुकअप जोन में। तो मैंने ये चेक बॉक्स सेलेक्ट कर दिया, डन किया। अब एक बना होगा फॉरवर्ड लुकअप जोन, एक बना होगा रिवर्स लुकअप जोन। फिर मैंने कहा PC11 क्या कहते हैं, इसका भी बनेगा। ये मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया, डन। अब देखें ये फॉरवर्ड नेम टू IP और ये क्या है रिवर्स IP टू नेम। क्या परेशानी है यार इसमें? कोई परेशानी नहीं, खोपड़ी इस्तेमाल करें, दिमाग को इस्तेमाल करें, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई सिक्योरिटी वाली। दूसरी बात क्या है, NS लुकअप। मसला ये है कि NS लुकअप जब आप चलाते हैं, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि NS लुकअप जब मैं लिख के एंटर करता हूं तो होता क्या है, कमाल हो जाएगी बात। आपको NS लुकअप का यूजेज समझ में आता है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले एक रियलिटी जिसका बहुत कम लोगों को पता होता है, सियालकोट में किसी को नहीं पता। क्या आप NS लुकअप लिखते हैं तो क्या होता है, एंटर करते हैं तो क्या होता है। इससे रिलेट जो एक चीज मैं बता रहा हूँ वो क्या है कि NS लुकअप रन करने के लिए मशीन का क्या होना जरूरी है। दो पॉसिबल आंसर्स लिख रहा हूँ। अगर आप रायशुमारी करवाएं, 100 बंदों को बिठा दें जो MCSE पढ़ते हैं, 200 को बिठा दें जो MCSE पढ़ाते हैं, 300 बंदे होंगे, मेजॉरिटी क्या आंसर देगी? क्या NS लुकअप जिस पे रन करनी है उसका क्या होना जरूरी है, जबकि आंसर क्या है? NS लुकअप जिस कंप्यूटर पे रन करते हैं उसका क्या होना जरूरी है? मुझे एक बात बताएं, अभी मैंने इससे क्लाइंट बनाया था, फोन करके IP लिया था, किसका? DNS सर्वर का। कमांड किस पे रन की थी? ये क्लाइंट था ना। समझ में आ रही बात? NS लुकअप किस पे रन करते हैं? ये कंप्यूटर DNS सर्वर है ना, DNS सर्वर। ये मैं NS लुकअप रन कर रहा हूँ, रन हो रही है। DNS सर्वर खत्म करने के लिए DNS की सर्विस स्टॉप करवानी पड़ेगी, ऐसा ही है ना। लेकिन ये इस वक्त DNS क्लाइंट भी तो है। DNS क्लाइंट खत्म करने के लिए क्या खत्म करना पड़ेगा? खत्म हो गया DNS क्लाइंट। ये DNS सर्वर तो अब भी है ना, है या नहीं? आप क्यूरी करें, क्यूरी रिजॉल्व होगी। मैंने कहा पिंग PC11.corvet.com, इसका मैंने दिया था IP 192.168.0.11। IP आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ये आ गया IP। आप करें PC10, इसका IP क्या था? 192.168.0.10 करें, आ गया IP। लेकिन अब आप क्या चलाएं? NS लुकअप। DNS अपना काम कर रहा है, आप DNS को नेम भेजने को IP बता रहे हैं, लेकिन ये कंप्यूटर इस वक्त DNS क्लाइंट नहीं है, ठीक है। एंटर करें। अभी जो इसने काम की है वो भी कहां से की है? कैशे से की है। आपने लिखा है NS लुकअप, एंटर किया, फेल हो गई। वजह क्या है? ये DNS क्लाइंट नहीं, तो इसे क्या बनाए? तो सबसे पहली चीज यहीं से आपको सारा कुछ समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या है। ये मैंने दे दिया, ठीक है। ये क्या बन गया? DNS क्लाइंट बन गया। क्या अब NS लुकअप पास होगी? 100% पास होगी। तो NS लुकअप जिस कंप्यूटर पे रन कर रहे हैं उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 95 भी हो सकता है, लेकिन वो DNS क्लाइंट तो सारी क्यूरीज रन हो। उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज NT भी हो सकता है, उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज XP प्रोफेशनल भी। विंडोज XP DNS सर्वर होता है? नहीं होता ना। DNS सर्वर बनाने के लिए सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है, लेकिन क्या विंडोज XP पे आप NS लुकअप चला सकते हैं? उसे क्लाइंट बना दें, चला लें, चल जाएगी। समझ में आ रही बात? ये आपको क्लियर हो गई कि जिस कंप्यूटर पे NS लुकअप चलाएंगे वो सर्वर अगर है तो ये झगड़ा ही नहीं है कि सर्वर वो है या नहीं। झगड़ा क्या है कि क्या वो क्लाइंट है या नहीं, उसको क्लाइंट लाजमी होना चाहिए। अब जनाब मैंने आपको बताया NS लुकअप के कितने यूजेज हैं? 2। सिक्योरिटी वाला मैंने एलेबरेट कर दिया। दूसरा क्या बताया? NS लुकअप। देखें किस तरह
डीएनएस को क्यूरी क्या की जाती है नॉर्मली, या नॉर्मली भी मैं हटा देता हूँ। डीएनएस को क्यूरी यही की जाती है ना, नेम भेज के आईपी मांगा जाता है या आईपी भेज के, और तो कोई काम नहीं किया जाता डीएनएस के साथ। ये आपका क्लाइंट है, वो सर्वर। जब मैंने कह दिया है कि ये क्लाइंट है, फिर ये तो झगड़ा नहीं है ना कि आईपी दिया है, डेफिनेटली आईपी दिया तो क्लाइंट बना। आपने इस पे लिख के एनएस लुकअप एंटर कर दिया। अभी मैंने आपको बताया कि डीएनएस को क्यूरी आप क्या करते हैं, नेम भेज के आईपी मांगते हैं, आईपी भेज के नेम मांगते हैं। आपने आईपी तो दिया ही नहीं, आपने तो खाली एनएस लुकअप लिख के एंटर कर दिया, और तो कुछ भी नहीं। या तो आप एनएस लुकअप के बाद लिखते pc1.corbett.com, तो बात समझ में आती है। आपने खाली एनएस लुकअप लिखा एंटर कर दिया, वो फिर भी आपको नीचे ये दो बातें बता रहा है। कैसे पता लगा ऐसे कि मैंने ये दो बातें बताई, कहां से उठाई इसने ये चीज? यही की एनएस ने, मैंने एनएस लुकअप लिख के एंटर किया, वो कह रहा है डिफॉल्ट सर्वर pc1.corbett.com, आईपी एड्रेस 192.168.1.6। मैंने पूछा इससे, तो इसको पागल है बता। मुझे बताएं इस क्लाइंट के पास डीएनएस के रेफरेंस से क्या चीज है? डीएनएस का आईपी, और तो कुछ भी नहीं है ना भी। इसके पास सिर्फ क्या है, ये क्या करता है जब आप एनएस लुकअप लिखते हैं, ये वो आईपी सेंड कर देता है और क्या पूछता है, नाम। तो ये क्यूरी कौन सी हुई? तो रिवर्स लुकअप जोन होना चाहिए। और यही वो देखो क्या बता रहा है, किसका आईपी है, डीएनएस। वो कह रहा है डीएनएस सर्वर का नाम ये आईपी है। ये जो क्यूरी मैंने एनएस लुकअप लिख के एंटर किया, इसमें आईपी भेजा, इस आईपी किसका आईपी है, डीएनएस का है। डीएनएस को उसके अपने आईपी की इसने क्यूरी कर दी, किसका नाम बताओ। इसका प्रूफ देता हूं, आप पीटीआर रेकॉर्ड डिलीट कर दें, क्यूरी फेल हो जाएगी। इस आंसर को देने के लिए यही वाली एंट्री, ये डिलीट कर दी, एग्जिट किया, बात समझ में आती है? इसका मतलब है इसने आंसर उसी एंट्री से दिया, दोबारा बनाए। पीटीआर ये था, ये पीटीआर, ये आईपी दिया, नेम क्या है, pc1.corbett.com, ओके कर दिया, फिर रन करें, क्यूरी पास हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एनएस लुकअप के दो यूजेज हैं, एक सिक्योरिटी, वो भी मैंने प्रूव कर दिया, दूसरा एनएस लुकअप, वो भी प्रूव कर दिया। बात क्लियर हो गई है? एनएस लुकअप के बारे में एक दो बातें और सुन लें। एनएस लुकअप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यूटिलिटी है। किसी चीज को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कब कहते हैं? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का उलट बताएं। यानी कि सारे इसको यूज कर सकते हैं, सारे इसको, आपने देखो कितनी अच्छी बात, इसको सारे यूज कर सकते हैं। इसका उलट क्या होगा, सारे नहीं हुई है। इस तरह आईपी कॉन्फ़िग लाइनक्स में चलेगी। जिन लोगों ने लाइनक्स पे काम किया है, लाइनक्स में आईपी एड्रेस देना हो, देखना हो, तो कमांड आईपी कॉन्फ़िग है। नहीं सर, नहीं है ना आईपी कॉन्फ़िग। किसी ने किया हुआ लाइनक्स पे काम तो हाथ खड़ा कर। हाँ, लाइनक्स पे काम किया था, नहीं से आप लोग सिर्फ विंडोज। डर गया सर, वो तो एकदम डर गया। नहीं सर, नहीं, ये पढ़ के जाएगा, वहाँ पढ़ाएगा। फिर किसी ने नहीं पढ़ा, पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले गलत पढ़ाओ, फिर अच्छा सही पढ़ाओ। वैसे मैं बता दूं, लाइनक्स में आईपी एड्रेस देखने के लिए इफ कॉन्फ़िग होता है। तो इसका मतलब आईपी कॉन्फ़िग सब पे नहीं चलेगी, तो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वो है जो सब पे चलता है। समझ में आ रही बात? जी सर। ठीक है, तो मैंने कहा एनएस लुकअप क्या है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो इस स्टेटमेंट से आपने क्या सीखा? आप उस नेक्स्ट डे ऑफिस जाते हैं, आपका बॉस है वो सन पे काम कर रहा है, सन सोलारिस पे। वो कहता है यार वो डीएनएस में प्रॉब्लम आया, तुमने भी डीएनएस पढ़ा था, बताओ क्या करें। आप क्या सर वो एनएस लुकअप रन करें। तो ये क्या एनएस लुकअप? आप बता दें सर वो नेम रिजॉल्व करने के लिए होती है, विंडोज़ में हमने पढ़ी थी। और कोई कहो यार विंडोज़ में होती होगी, आप कहेंगे नहीं सर ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, ये सन में भी होगी, वो रन करे चलेगी। समझ में आई बात? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोग्राम का मतलब क्या है कि इररिस्पेक्टिव, ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट है ही नहीं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मैंने इतनी देर, मुझे बताया मैंने यहाँ पहले क्या किया, पीटीसीएल का डीएनएस यूज किया, उसके बाद वॉल के डीएनएस पे ट्राई की, मुझे पता था वहां विंडोज चल रही है।
और क्या श्योरिटी है कि उन सब पे विंडोज चल रही हो? चांसेस ये हैं विंडोज नहीं चल रही होगी कई जगहों पे। ऐसा ही है ना, मेरी कमांड चल रही थी, रिजल्ट मिले मुझे इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि कोई भी डीएनएस सर्वर हो, एनएस लुकअप की क्वेरी भेजें, रिप्लाई आएगा। ठीक है, तो एनएस लुकअप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यूटिलिटी है। इसके दो मोड्स हैं, इसके दो मोड्स हैं, एक है इंटरएक्टिव मोड, दूसरा है नॉन इंटरएक्टिव मोड। इंटरएक्टिव मोड कौन सा होता है? जैसे ये मेरी क्लास है, वो बड़ी लाडली और बड़ी इंटरएक्टिव है, बड़े बड़े सवाल करते हैं आप लोग, तो मैं कह सकता हूँ यार बड़ा इंटरएक्टिव लेक्चर हुआ, आप भी साथ थे, ठीक है ना? तो इंटरएक्टिव का मतलब ये है कि जब आप यूटिलिटी के साथ डायरेक्टली खेल रहे हैं, और नॉन इंटरएक्टिव वो है जिसमें आप कोई सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और बस कहानी खत्म, खुदा हाफिज़। जैसे मैं लिखता हूँ एनएस लुकअप, आगे लिखता हूँ pc1.corvid.com, क्यूरी का आंसर उसके बाद खुदा हाफिज़ हो गया, सी पे आ गया। मैं कहता हूँ pc10.com, क्यूरी का आंसर खुदा हाफिज़। ऐसा ही हो रहा है ना? जी सर। सी प्रॉम्प्ट पे आ गया ना। दूसरा केस क्या है, मैं लिखता हूँ एनएस लुकअप, अंदर चला गया, मैंने कहा मुझे बताओ PC1 का आईपी क्या है, उसने बता दिया। फिर मैंने कहा PC2 का भी बताओ, शेल में क्या पढ़ेंगे? 3 का भी बताओ। शेल में यार तुम चुप क्यों? ये इसका जवाब, बड़े बड़े नाम सीख लिए हैं जी, शेल भी बोलना शुरू हो गया, क्या बात है। मैंने कहा सेट टाइप इज इक्वल टू mx hotmail.com, मुझे हॉटमेल के मेल सर्वर्स के रिकॉर्ड्स दिखाओ, लंबे चौड़े बहुत सारे नाम। मैंने कहा सेट टाइप इज इक्वल टू याहू, मुझे mx, मुझे याहू के मेल सर्वर्स के रिकॉर्ड्स दिखाओ, बहुत सारे। और जब मेरी तसल्ली होगी तो मैंने एग्जिट किया, बाहर आ गया। ये था इंटरएक्टिव मोड। यानी नॉन इंटरएक्टिव मोड उस वक्त है जब सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक क्यूरी, और जब बहुत सारी क्यूरीज रन करनी है तो बेटर ये है कि कौन सा मोड रन कर लें, इंटरएक्टिव मोड। मुश्किल शक्लें क्यों बनाते हैं आप लोग? इसका मुझे किसी ने आज तक तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया कि आप मुश्किल शक्ल क्यों बनाते हैं। अपना जब चीजें समझ नहीं आती, जब चीजें समझ नहीं आती तो ये ज़्यादा समझ आ हंसना गया। चाहिए अपने। जो फर्स्ट टाइम जो स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो स्टडी कर रहे हो, नहीं फर्स्ट टाइम स्टडी पे नहीं, पता क्या होता है, यानी अपना अपना अंदाज होता है, और वाकई ऐसा हो सकता है आपको समझ में आ रहा हो फिर भी मुश्किल शक्ल हो। लेकिन मुझे क्यों डराते हैं, मेरा ये सवाल। सर आपने हॉरर मूवी मुझे अभी तक देखी नहीं होगी। मैं हॉरर मूवीज देखता ही नहीं यार, मैं तो लव स्टोरीज देखता हूँ, कॉमेडी मूवीज देखता हूँ। हॉरर मूवीज जो हैं वो समझ से बाहर होती हैं, दूसरे हॉरर मूवीज जो हैं वो आप देख लें फिर बैठ के डरें, समझ से बाहर है। बच्चे बहुत पसंद करते हैं, मेरे वो भतीजा भतीजे वो हॉरर मूवी देखेंगे, फिर दिन में भी आप उनसे क्या पानी ला के दें, वो नहीं ला के देते। ये होता है। तो जी मैं सर खादिम, आपकी बारी भी नहीं आई, आपकी तसल्ली हो गई, बिल्कुल तसल्ली का जवाब हो गया। एनएस लुकअप मैंने आपको कवर करवा दी पूरी। एक छोटी सी चीज रह गई, ये रिवर्स लुकअप जोन से रिलेटेड, जो मैंने आपको नहीं बताई थी, क्योंकि आप लोग परेशानी वाली शक्लें बना रहे हैं, लेकिन आज आप काफी खुशो खुर्रम हैं, तो वो भी चीज आपको बता दूं। देखिए मुझे एक बात बताएं, सर्चिंग जनरल टू स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक टू जनरल? इसका जवाब चाहिए। यानी क्या ऐसा होता है कि जनरल को करते करते आप स्पेसिफिक तक पहुंचते हैं, या पहले स्पेसिफिक से पहुंच जाते हैं फिर जनरल को देखते हैं? यानी पहले पहुंच गए हाउस नंबर 50 पे, फिर गए मॉडल टाउन, डी ब्लॉक, लाहौर, पाकिस्तान, या पहले पाकिस्तान आएंगे फिर लाहौर, फिर मॉडल टाउन, फिर ब्लॉक डी, देन हाउस नंबर 50? कौन सा वे ज्यादा सीक्वेंशियल लगा? जनरल टू, ये यूनिवर्सल लॉ है कि सर्चिंग हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होती है। बात समझ में आती? पक्की बात, जबरदस्त हो गया। ये मैं नाम लिख रहा हूँ एक जो हमने कई दफा यहाँ पे यूज किया, www. फॉर एग्जाम्पल corvid.com, ठीक है, लिख दिया नाम। मैंने आपको कहा था कॉम के बाद भी क्या है, एक डॉट सबसे टॉप पे, इसके अंडर क्या है, इसके अंडर है org, इसके अंडर है
पीडी, बहुत सारे दूसरे भी इसके अंदर हैं। लेकिन ये वाला पोर्शन थोड़ा सा कम जनरल नहीं है रूट से, ऐसा ही है। उसके बाद मैं कहता हूँ कॉम के अंदर हॉटमेल भी है, कॉम के अंदर बस कर दो यार, अपनी अपनी पसंद की वेबसाइट से नाम ये मैंने लिख दिया था। और हॉटमेल के अंदर क्या है, लेट्स से आपने जाना यहाँ था ना, लेकिन पहले रिक्वेस्ट कहाँ गई, रूट जनरल था, ठीक है। इधर कहीं भी जाना हो सबसे पहले रूट पे जाएंगे, माउस से कम जनरल। अच्छा रूट जो था वो राइट मोस्ट नहीं था, सीधे हाथ की तरफ, ये लेफ्ट मोस्ट है, राइट मोस्ट। तो सर्चिंग इस तरह नहीं, राइट टू, ठीक है। और इसी तरह होनी चाहिए थी, क्योंकि सर्चिंग हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होती है। राइट मोस्ट मोस्ट जनरल था, लेफ्ट मोस्ट स्पेसिफिक, ठीक है। व्हाट अबाउट आईपी एड्रेस? पहले नेटवर्क चेक करेगा सर। आज ये बंदा देख लें तमाम पूरे हो गए सर आज बंदे थोड़े हो गए इसको। बॉटल पड़ चुकी हैं, जिस दिन आप लोग कहेंगे क्लास आज ही आज काफी इस क्लास के एक्चुअल स्टूडेंट्स ये तो बेईमानी पहले नेटवर्क चेक होगा सर। ये बहाने से ये रिकॉर्डिंग भी कर चुका है, इसको इस क्लास में मजा ज़्यादा आ रहा है, इसलिए जा ही नहीं रहा। मैं मेरे साथ जिस दिन बता दूंगा, जिस दिन आप लोग तंग हो या वीडियो से आपको ना दे, आपने बता अभी तक निकलवा नहीं मिली नहीं। धन्यवाद। नहीं दी। क्लास में कोई ऐसा बंदा है जो सेटिस्फाइड हो, उसे वीडियोस मिल गई, वो हाथ खड़ा करे। कोई नहीं, एक जिसने मीडिया दिया उसे ना दी हो, इमरान मिल गई, इसने कुछ दिया भी नहीं। अरे वो तो दिया भी नहीं मिल गई। अच्छा, क्लास का वो बंदा जिसने मीडिया दिया, सेटिस्फेक्शन फिर भी नहीं। सर इसकी इसकी हार्ड खराब है, हार्ड डिस्क दिए, इसकी हार्ड खराब है सर, ये देखें ये हार्ड डिस्क इसकी हार्ड खराब है सर। सुबह कॉल ये किया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दिया था, नहीं मिला यार, ये बंदा लॉजिक है। क्या दिया इन्होंने मुझे? कब दिया आपने? जो बात हो रही है वही उससे hard disk नहीं है। बिल्कुल हार्ड डिस्क नहीं दी इन्होंने मुझे। हाफिज साहब ने दिए थे मुझे। दी थी, वो गवाह दे रहा है और मुझे तो नहीं दी हाफिज़ इन्होंने। कुरान। सर मुझे तो दी नहीं इन्होंने हार्ड डिस्क। इन्होंने लैब में ताहिर को दी है, मुझे नहीं दी हार्ड डिस्क। बाद में आपसे को दी थी, हमसे नहीं हुआ था तो। मुझे नहीं दी इन्होंने हार्ड डिस्क। कब हार्ड डिस्क दी नहीं आपने? बिल्कुल दी थी, ये ब्लैक कलर कवर से लगा हुआ। यार जवाब दो इसका, अदरवाइज तो अभी निकाल दिया सर वाकई नहीं दी इन्होंने मुझे हार्ड डिस्क। शराज जब भी दिया ही नहीं, डाटा दिया। सर मुझे तो मिला। इसकी आज मैं सुबह 9 बजे कॉल किया, इसको यही उठा नहीं रहा था कि इसकी हार्ड डिस्क खराब है। बस यार कोशिश करो कि सब जो है ना वो सेटिस्फाई हो, अदरवाइज तो मैंने निकाल दिया। अच्छा, ये आईपी एड्रेस में राइट मोस्ट पोर्शन, यहाँ पे ये जनरल था, ये स्पेसिफिक था, ऐसा ही था। लेकिन यहाँ मसला ये है कि राइट मोस्ट जो 1 है वो जनरल नहीं है, वो स्पेसिफिक है, ठीक है। पूरे नेटवर्क में सबके पास 192 है, ये जनरल हुआ, ऐसा ही है। तो आईपी एड्रेस, जब आप डीएनएस को आईपी भेज रहे हैं, तब भी तो डीएनएस ने उस आईपी को जब फाइंड आउट करना तो पहले उस नेटवर्क में पहुंचना है ना। तो अगर वो 1 से स्टार्ट कर देगा तो गलत हो जाएगा। उसको स्टार्ट कहां से लेना चाहिए? 192 से। तो फिर एक ही तरीका है, या तो डीएनएस इतना इंटेलिजेंट हो कि जब उसे इनवर्स क्यूरी की जाए तो वो पढ़े कहां से, लेकिन डीएनएस कहता है मेरी जिद है, मैंने पढ़ना ही राइट टू लेफ्ट। ये डीएनएस कहता है कि मेरी जिद है कि मैंने हमेशा राइट टू लेफ्ट पढ़ना है, जो करना है कर लो। आपने कहा ठीक है पढ़ लो राइट टू लेफ्ट, ये लो, अब मसला हल हो जाएगा ना मसला। तो जब आप रिवर्स लुकअप जोन बनाते हैं तो वो नेट आईडी को उल्टा कर देता है। ये देखिएगा, ये देखें, मैं यहाँ नेट आईडी देता हूँ 192.168.2, आपने इधर देखना ये क्या करेगा। उल्टा कर दिया, और इस उल्टा करने की रीजन मैंने आपको बता दी कि क्यों उल्टा कर।
समझ में आ गई बात? नहीं जी, ये बात हो गई मुकम्मल। अब हाँ जी, हाँ दोबारा बता देता हूँ। मैंने कहा जब आप रिवर्स लुकअप जोन बनाते हो तो डीएनएस जो आप नेटवर्क आईडी देते हैं उसको खुद से रिवर्स कर देता है ताकि वो उसके डेटाबेस के साथ कंपैटिबल हो जाए, उसके सर्च ऑर्डर के साथ कंपैटिबल हो जाए। जीरो को पहले ले आए। आखिरी पोर्शन का तो झगड़ा है नहीं, वो तो कंप्यूटर का नाम है, वन कंप्यूटर का होगा। अब इसके अंदर जो भी आप रिकॉर्ड बनाएंगे उसमें 0.168.192 आ जाएगा। समझ आ रही बात? कोई बना हुआ रिकॉर्ड देख लें, ये रिकॉर्ड है, डबल क्लिक करें, ये देखो क्या इसने सलूक किया इसके साथ। 6 में जाए, ये इस तरफ से जाएगा, पहले 192 में जाएगा, फिर 168 में, फिर 1 में, उसके बाद 6 पे पहुंच जाएगा। समझ आई बात? उल्टा कर दिया खुद ही। बात क्लियर हो गई? नहीं, ये कहानी खत्म हुई, अब आपकी बात बताएं। स्टेल रिकॉर्ड। स्टेल का मतलब होता है ऐसी चीज जो फारे हो गई, जिसकी जिस पे जो ट्रस्टेड नहीं, जिसमें कोई मसला है। समझ आ रही बात? राइट क्लिक करें, ये क्या लिखा हुआ है? स्कैवेंज। स्कैवेंज का मतलब क्या होता है? कभी फ्रिज साफ किया, फ्रीजर? वहाँ मैं धूप ही खुद लगाते हैं, मानना नहीं किसी ने। वो नहीं करते फ्रिज की, वो निकाल देते हैं आप पावर के बिल, थोड़ा सा जब वो मेल्ट हो जाता है तो स्क्रैपर से पकड़ के। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप स्कैवेंजिंग कर रहे हैं। स्कैवेंज का मतलब होता है जिस चीज को फ्रिज के बाहर है, ये स्कैवेंजिंग की जाती है। तो बेसिकली स्टेल रिकॉर्ड्स को स्कैवेंज हो जाना चाहिए। स्टेल का मतलब क्या बताया? नॉन एसिड रिकॉर्ड जिन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, इनमें कोई मसला है, जिनमें गलती है, तो उन्हें स्कैवेंज हो जाना चाहिए। ये कैसे पता लगा कि वो रिकॉर्ड स्टेल है? सोचें, क्या इसकी ये रीजन हो सकती है कि वो बहुत पुराने हैं? हो सकती है। डायनामिक अपडेट्स पढ़ी थी? पढ़ी थी ना? एक क्लाइंट ने आकर रजिस्ट्रेशन करवाई, कहा मेरा आईपी एड्रेस है 192.160.50, मेरा नाम है PC50, उसने एंट्री कर ली। अब ये क्या कहता है उससे? ये उसे कहता है तुमने 7 दिन तक मुझे तंग नहीं करना, तुम्हारी एंट्री मैंने रजिस्टर कर ली। 7 डेज का होता है नो रिफ्रेश इंटरवल। नो रिफ्रेश इंटरवल का मतलब होता है जिस टाइम में आप डीएनएस को दोबारा बॉदर नहीं कर सकते। और 7 डेज का ही क्या होता है? रिफ्रेश इंटरवल। लेकिन वो स्टार्ट कब होता है? जब नो रिफ्रेश इंटरवल एक्सपायर हो जाता है। बात को समझना है। 1 जनवरी को एक रिकॉर्ड रजिस्टर होगा। 7 डेज का पीरियड कौन सा है? नो रिफ्रेश इंटरवल, यानी जिसमें क्लाइंट रिफ्रेश नहीं करवा सकता, दोबारा आके नहीं कह सकता कि यार मेरे एंट्री काफी दिन हो गए, दोबारा रजिस्टर कर। बाय डिफॉल्ट होता है फिर ये। बिल्कुल, मैं भी दिखाऊंगा, आप परेशान क्यों? मैं आपको भी दिखाता हूँ। लिखा 7 डेज, नो रिफ्रेश इंटरवल। 7 जनवरी को क्या हो गए? 7 दिन पूरे हो गए। अब कौन सा 7 डेज था ना रिफ्रेश इंटरवल, ये पूरा हो गया। उसके बाद 7 डेज ही क्या है? रिफ्रेश इंटरवल। ये नो रिफ्रेश इंटरवल। 8 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक क्लाइंट ने लाजमी आके क्या करवाना है? रिफ्रेश करवाना है। बात समझ में आ रही है? अब अगर क्लाइंट नहीं आता तो टोटल डेज कितने हो गए? अब रिकॉर्ड क्या हो गए? स्टेल। और उसको डेटाबेस में से क्लियर होना चाहिए। ऑटोमेटिकली भी करवा सकते हैं, मैनुअली भी करवा सकते हैं। प्रॉपर्टीज में जाता हूं, पहले तो ये देखें, सेट एजिंग स्कैवेंजिंग फॉर ऑल जोन्स, यानी बताएं कितनी देर होनी चाहिए। क्लिक करें इस पर। ये क्या लिखा हुआ है सामने? क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? समझ में आती? खोपड़ी में अकल है। अब राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, एडवांस पे क्लिक करें। इनेबल ऑटोमेटिक स्कैवेंजिंग ऑफ स्टेल रिकॉर्ड्स। अच्छा नहीं है खुद ब खुद ही क्लीन हो जाए, इसे इनेबल करते हैं, 7 डेज बाद फारिग कर देगा। क्योंकि उसूली तौर पे अगर क्लाइंट एक मैच्योर एनवायरनमेंट की बात की जाए तो 4 डेज बाद क्लाइंट अपना आईपी रिन्यू करवाएगा, तो उसके बाद अपडेट हो जाना चाहिए। तो 7 डेज के बाद ही करवाएगा, ये आपकी अपनी मर्जी। ठीक है? और अगर मैनुअल करना चाहें तो राइट क्लिक किया, स्टेल स्कैवेंज स्टेल रिसोर्स रिकॉर्ड्स, राइट नाउ क्लिक किया, वो कहता है डू यू वांट टू स्कैवेंज? यस, खत्म हो गया। ठीक है? इसका मतलब है रिकॉर्ड के ऊपर टाइम स्टैम्प भी होती होगी। एक मतलब हुआ ना। अगर रिकॉर्ड के ऊपर टाइम ही नहीं लिखेगा तो ये कैसे पता लगेगा कि क्रिएट कब हुआ था?
ठीक है, स्पेशली कौन से रिकॉर्ड पे? इसका आंसर देने में मजा आता है। मैंने कहा रिकॉर्ड के ऊपर क्या होना चाहिए? टाइम स्टैम्प, क्योंकि रिकॉर्ड के गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, तो देखा जाए वो कितनी देर हो गई क्रिएट हुए, लेकिन कौन से रिकॉर्ड पे होना चाहिए? इसका आंसर अगर कोई दे देना तो वो बंदा इंतहाई इंटेलिजेंट है। अब ये नहीं कि आप सोच लेंगे मैं फिर साढ़ा तक काम ही नहीं है, कोशिश करें दे सकते हैं। हिंट दे देता हूँ, हिंट है रिकॉर्ड क्रिएशन सोर्सेस। अब आपको आंसर दे देना चाहिए। आंसर दे मेरे कुछ तुमसे पूछेंगे यार, तुम कौन? नहीं मैं तो वैसे ही शेर को सही कह रहा हूँ। शेफ को सही, शेफ को सही। जी आप इससे कोशिश करें। मैंने हिंट क्या दिया था? रिकॉर्ड क्रिएशन सोर्सेस। इसको ध्यान में रखें, आप आंसर कर सकते हैं। इसका मतलब आपको हिंट से भी आंसर नहीं निकालना। रिकॉर्ड क्रिएट करने की सोर्सेस बताएं मुझे। दो सोर्सेस हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक ऑटोमेटिक, जो मैनुअल डायनामिक एंट्रीज से होता है। डायनामिकली नहीं होता, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है डीएनएस लिख लेता है, और एक जो मैं अभी राइट क्लिक करके बना रहा हूँ। दो सोर्सेज हुए ना रिकॉर्ड क्रिएशन के, एक डायनामिक अपडेट, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर। जो एडमिनिस्ट्रेटर एंट्री दे रहा है वो तो स्टैटिक है, उसके गलत होने के चांसेस बहुत कम है। एडमिनिस्ट्रेटर ने सोच समझ के बनाई, लेकिन जो क्लाइंट ने खुद करवाई है आके, वो गलत हो सकती है जब क्लाइंट का आईपी चेंज है। तो डायनामिक एंट्रीज पे टाइम स्टैम्प जरूरी है, ठीक है, और डायनामिक एंट्रीज पे ही टाइम स्टैम्प होती है, स्टैटिक पे नहीं होती। मैं आपको स्टैटिक डायनामिक कहूँ, इसका आईपी क्या है? बैठे रहो, ये बात पूरी हुई तभी आप लैन चलाएंगे, लैन चलेगा तो बात बनेगी। बोलना नहीं है किसी ने। पिंग 192.168.0.40 जबरदस्त हो गई यार, बोले नहीं। ये देखें, ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाके डायनामिक अपडेट इनेबल कर दी है मैंने, सिक्योर नॉन सिक्योर डाउन कर दी। यहाँ मैंने कमांड दी, डोमेन है मतलब इसको हमने मजबूर करना है कि forward.com पे रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसका आसान तरीका है DNS सफिक्स forward.com स्पेल ठीक है। ले जी, PC3 की एंट्री आ गई जी सर। ये मैंने खुद क्रिएट की थी। ये डायनामिक है। मैंने कहा था टाइम स्टैम्प सिर्फ किस पे आएगी? डायनामिक। इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं, इसकी प्रॉपर्टीज में, ठीक है। फिलहाल टाइम स्टैम्प दोनों पे नजर नहीं आ रही, दोनों पे है टाइम स्टैम्प, यानी टाइम स्टैम्प की ऑप्शन ही नहीं नजर आ रही। तो उसके लिए जोन पे राइट क्लिक करें, व्यू, ये क्या लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करें पहले, ये जी क्लिक करें। अब जाएं प्रॉपर्टीज में, क्या ये क्या लिखा हुआ है? खाली है, खाली है ना, ये डायनामिक एंट्री है। प्रॉपर्टीज में जाएं, खुदा हाफिज, पढ़ा करें।